स्टूडेंट्स वेलकम टू एक्सेल ट्यूशन। बच्चों, एक्सेल ट्यूशन गोवा बोर्ड इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में कक्षा 9वीं की डॉक्टर मनोहर राय सर देसाई जी की मेरा ईश्वर यह कविता का भावार्थ यानी एक्सप्लेनेशन हम देखने वाले हैं। तो पहले देखते हैं डॉक्टर मनोहर राय सर देसाई, इनका परिचय। डॉक्टर मनोहर राय सरदेसाई सन 1924 से 2006 ईस्वी। परिचय। डॉक्टर मनोहर राय सरदेसाई को कोंकणी काव्य जगत में वरिष्ठ कवि के रूप में जाना जाता है। वे उस पीढ़ी के रचनाकार हैं जिसने अपने प्रदेश की गुलामी को तिल तिल भोगा है। जब आज़ाद हवा में सांस लेने का ज़माना आया तो वे इसके प्रति अधिक सावधान और चिंतित हो गए। इसके साथ ही उनकी कवि चेतना में गोवा की संस्कृति भी अपने मौलिक रूप में विद्यमान रही है। आपने कई वर्षों तक कोंकणी परिषद के अध्यक्ष तथा कोंकणी भाषा मंडल गोवा के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। साथ ही आपने कोंकणी अकादमी के उपाध्यक्ष तथा गोवा विश्वविद्यालय के कोंकणी विश्वकोश विभाग के निर्देशक के रूप में भी कार्य किया है। अपने विशिष्ट अंदाज तथा चिंतनशील भाषा के बल पर आपने कोंकणी के अलावा अन्य भाषाभाषी पाठकों को भी प्रभावित किया। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं राम गीता, गोय तुझ्या मोगा खातीर, जायात जागे, बेबाचे काजार, पिसोळी, स्मगलर आदि। पाठ प्रवेश। प्रस्तुत कविता में डॉक्टर मनोहर राय सरदेसाई ने मानव समाज में फैली विषमताओं को उजागर करते हुए ग्रामीण, गरीब और परिश्रमी व्यक्ति के स्वर को मुखरित किया है। ईश्वर सोने चांदी के ढेर और भव्य मंदिरों के गर्भगृहों में नहीं बल्कि खेतों की मिट्टी में अधिक शोभा पाता है। वही दीन दुखियों को संभालता है, उनकी रक्षा करता है। प्रस्तुत कविता मूल रूप से कोंकणी में म्हजो देव शीर्षक से लिखी गई है। इसका हिंदी अनुवाद मेरा ईश्वर शीर्षक से गोवा विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग ने किया था, जो 1999 में कोंकणी काव्य चेतना नामक पुस्तक में प्रकाशित हुआ। अब देखते हैं कविता का भावार्थ। उससे पहले बच्चों, अगर आपको एक्सेल ट्यूशन गोवा बोर्ड चैनल और उसका कंटेंट अच्छा लगा हो तो काइंडली शेयर टू योर फ्रेंड्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियो। ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए एक्सेल ट्यूशन गोवा बोर्ड। मेरा ईश्वर। अब देखते हैं भावार्थ। मेरा ईश्वर। आराधना का मुहूर्त तुम्हें अब निर्माण करो, सोने की वज्र की मूर्ति स्थापित करो अंधकारमय गर्भगृह में, उस मूर्ति की पूजा करो। कवि कहता है कि आराधना यानी उपासना का शुभ मुहूर्त है। तुम अब सोने की या वज्र की मूर्ति बनाकर स्थापित करो और अंधकारमय गर्भगृह में उस मूर्ति की पूजा करो। तो कवि कहता है अंधकारमय गर्भगृह में आप अपनी भगवान की मूर्ति की पूजा करो। मुझे पर्याप्त है मेरे गांव की मिट्टी ही, मेरे खेत की मिट्टी से जन्मा ईश्वर ही मुझे हर जगह मिलता है मेरी आराधना के समय। लोग मंदिर में मूर्ति की पूजा करते हैं, लेकिन कवि कहता है कि उसके लिए काफ़ी है उसकी गांव की मिट्टी। कवि कहते हैं कि गांव की मिट्टी से ही ईश्वर ने जन्म लिया है। यही ईश्वर कवि जब भी उसकी उपासना करना चाहता है, उसी समय हर जगह कवि को उनका ईश्वर मिल जाता है। मेरा ईश्वर मिट्टी का है, रात दिन खेतों में खटने वाला, अपने बीबी बच्चों के साथ दाने दाने को तरसने वाला। आगे कवि कहते हैं कि उनका ईश्वर इसी मिट्टी में है, वह मिट्टी का ही बना हुआ है। वह रात दिन अपने बीवी बच्चों के साथ इन खेतों में परिश्रम करता है, वह दाने दाने को तरसता रहता है। तुम्हारा ईश्वर बैठा है बंद करके दरवाजा गर्भगृह में, चोरों के भय से आतंकित होकर दिए की कापती लौ की तरह रुपयों की नींव के ऊपर कहीं किसी कोने में। कवि कहता है कि तुम्हारा ईश्वर गर्भगृह में दरवाजा बंद करके बैठा है,
वह चोरों के भय से आतंकित होकर दिए की लौ की तरह कांपते हुए सोने चांदी और रुपयों की नींव के ऊपर कहीं किसी कोने में बैठा हुआ है। कवि कहता है कि तुम्हारा ईश्वर गर्भगृह में दरवाज़ा बंद करके, मतलब ये मंदिर की मूर्ति होती है, वो दरवाज़ा बंद करके बैठी है। वो मूर्ति चोरों के भय से आतंकित होकर दिए की लौ की तरह थर थर कांपते हुए सोने चांदी और रुपयों की नींव के ऊपर, मतलब रुपयों के फाउंडेशन के ऊपर कहीं किसी कोने में बैठा हुआ है। मेरा ईश्वर व्याप्त है खेतों में धैर्यशील मिट्टी की तरह, खुले आकाश के नीचे झिलमिलाते हुए उसके माथे की बिंदिया रूप में। कवि कहते हैं कि उनका ईश्वर खेतों में व्याप्त है, उसी मिट्टी में वह फैला हुआ है धैर्यशील मिट्टी की तरह। आपके ईश्वर की तरह मंदिर के गर्भगृह में डर कर, भय से आतंकित होकर छिपा नहीं है। वह फैला हुआ है धैर्यशील मिट्टी की तरह। इस खुले फैले हुए नीले आकाश तले झिलमिलाते हुए उसके माथे की बिंदिया रूप में, और उनकी माथे की बिंदिया झिलमिलाती है खुले आकाश के नीचे। कवि के ईश्वर के माथे की बिंदिया झिलमिलाती है खुले आसमान के नीचे। अंत में कवि क्या कहते हैं, देखते हैं। मेरा ईश्वर बड़ा होता रहता है प्रतिदिन स्नान करते हुए मांडवी के तीर्थ पर, दिशाओं जैसी बाहों को लहराते हुए दीन दुखियों को संभालते हुए। कवि कहते हैं कि उनका ईश्वर बड़ा होता रहता है प्रतिदिन मांडवी नदी के पवित्र तीर्थ पर स्नान करते हुए, अपनी दिशाओं जैसी बाहों को लहराते हुए दीन दुखियों को संभालते हुए, उनकी रक्षा करते हुए वह हर जगह व्याप्त है, मतलब हर जगह फैला हुआ है, भरा हुआ है। मांडवी नदी एक गोवा की नदी है और उनका ईश्वर चारों दिशाओं में फैला हुआ है। स्टूडेंट्स, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। बच्चों, आपको रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, क्योंकि इसमें सब इम्पोर्टेंट टिप्स दिए जाते हैं, वो आपको मिस हो जाएंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।